बच्चे हैं जो प्राइवेट संस्थानों में अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ये बच्चियां हैं जो सोचिए अभी यहाँ पे 100 से 200 मीटर स्कूल पे नहीं आ पाती हैं, तो अब बताइए ये 501 किलोमीटर दूर ताजुद्दीनपुर पढ़ने कैसे जाएंगे। कि किस प्रकार से कक्षा 5 तक चलने वाला विद्यालय के पास सिर्फ 2 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? सिर्फ 2 कमरे हैं। इन्हीं 2 कमरों में कक्षा 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं और सिर्फ 3 टीचिंग स्टाफ है। क्या नहीं है तो हमारे विद्यालय में फर्नीचर नहीं है, तो उसके बारे में लिख कर देते हैं। अच्छा, जैसे मैम हम देख रहे हैं कि बच्चे आते हैं लेकिन डेली नहीं आते हैं, आ जाते हैं 15 दिन में, महीने में सफाई करने। अच्छा, 1 महीने में 15 दिन में आते हैं, एक बार साफ करके चले जाते हैं। स्मार्ट सिटी प्रयागराज के स्मार्ट विद्यालय में, उत्तर प्रदेश के एक स्मार्ट प्राथमिक विद्यालय में बच्चे टाटपट्टी पे बैठे हैं, फर्श बढ़िया चमक रही है। और इन स्मार्ट विद्यालय में ये देश का भविष्य है जो टाटपट्टी पर बैठ करके पढ़ाई कर रहा है। देखिए साहब, गौर से देखिए, जूम करके दिखाइए बच्चों को। ये देश के भविष्य हैं, ये हमारे देश के ननिहाल हैं। देखिए किस तरीके से इनकी आंखों में तेज देखिए, ये भी सोच रहे अगर इनके विद्यालय अगर मर्ज हुआ तो ये कहाँ जाएंगे। नमस्कार। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा से ही आज देश प्रगति पर है, दुनिया आज कहाँ से कहाँ पर पहुंच रही है। और शिक्षा के लिए ही, लोगों को शिक्षित करने के लिए ही पूर्वजों ने कितनी लड़ाई लड़ी, समाज सुधारकों ने कितना ज़्यादा लड़ाई लड़ करके शोषित वंचितों को और पिछड़े समाज को शिक्षित करने के लिए, आगे लाने के लिए संविधान में राइट टू एजुकेशन को लाया गया। राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश में भी केंद्र के साथ मिलकर के सर्व शिक्षा अभियान के तहत गाँव में प्राथमिक विद्यालय खोले गए, जिसका मूल उद्देश्य था कि गांव के गरीब बच्चे भी कम से कम प्राइमरी तक पढ़ाई कर सकें। और जब से उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने यह फरमान जारी किया है कि जिन बच्चों में 50 से कम बच्चे पढ़ते हैं उनको बगल के स्कूल से मर्ज कर दिया जाएगा, तब से ही विपक्ष की पार्टी के नेताओं द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जो पिछड़े समाज के बच्चे हैं, जो दलित समाज के बच्चे हैं, वो शिक्षित हों। उनको शिक्षा से वंचित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कई तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। जब हमने खंगाला कि क्या प्रयागराज के सुराव ब्लॉक में भी कुछ ऐसे विद्यालय हैं, तो हमें एक ऐसा विद्यालय मिलता है जहां पर 50 से कम बच्चे एनरोल्ड मिलते हैं। 16 जून तक की रिपोर्ट में पोर्टल पर देखने को पता चलता है कि यहाँ 50 से कम बच्चे हैं। ये वो स्कूल है प्राथमिक विद्यालय थरवईटू सुराव प्रयागराज। आज इसकी हकीकत जानने के लिए हम लोग पहुँचे। प्रयागराज से लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूर थरवई से होते हुए डूणीबाग मार्ग से होते हुए हम पहुँचे गांव में। और इस गांव में बताने की कोशिश करेंगे कि लगभग बस्ती यहाँ पर 200 से 250 लोगों की बस्ती है, और भी कई लोग हैं। इधर जो है मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से, इधर पिछड़े समाज रहता है और इधर फॉरवर्ड लोग रहते हैं, फॉरवर्ड की बस्ती है। और जो इसके रास्ते हैं वो आप स्क्रीन पर लगातार आप देख रहे हैं। स्क्रीन पर मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। जो स्क्रीन चल रही है आपकी स्क्रीन पर, आपके यहाँ के रास्ते दिखाई देंगे कि ये स्मार्ट सिटी प्रयागराज का स्मार्ट स्कूल को जाने के लिए स्मार्ट रास्ता है। ये विद्यालय है, हम अंदर चलेंगे देखने के लिए। ये विद्यालय है, कैमरामैन चाहेंगे कि अंदर लेके आए। बढ़िया गेट वेट लगा है। ये विद्यालय में गजब की फैसिलिटीज़ दिख रही है बाहर से। अंदर से क्या है इसकी हकीकत वो जानने के लिए हम आएंगे। कितने टीचर हैं यहाँ पर, आइए कैमरामैन साहब आगे लेके चलते हैं। पढ़ी लिखी जब होगी माता, घर की बनेगी भाग्य विधाता। और शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। बढ़िया बढ़िया टैगलाइन लिखी गई हैं, फूल लगाए गए हैं। इधर समरसेबल है, इधर रसोई घर है जो कि 2008 और 9 में निर्माण हुआ था। और बाहर से देखने पे जो विद्यालय है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बढ़िया है। ये विद्यालय की जो भौगोलिक स्थिति है अब तक तो काफ़ी अच्छी दिख रही है। काफ़ी शांत वातावरण है यहाँ पर। और बच्चों की स्थिति जानने के लिए भी हम आगे चलेंगे और देखेंगे यहाँ पे कितने टीचर की फैसिलिटीज़ है, कितने बच्चे हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। कमेंट में चाहूँगा कि और आगे आ जाएं। और ये अंदर के स्कूल के क्लासरूम है जहाँ पर एक बेंच लगी है, टीचर हैं, बच्चे हैं। नमस्ते मैम, क्या नाम हुआ मैम आपका? शबाना परवीन। अच्छा, आप यहाँ की जी, प्रधानाध्यापक। अच्छा मैम,
देखने में स्कूल तो मैम आपका बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बच्चे अभी कुछ ही आज पहला दिन है आज स्कूल? पहला दिन है स्कूल का, इसलिए जो है बच्चे टोटल कितने बच्चे इनरोल्ड हैं? 42। 42 बच्चे इनरोल्ड हैं, 50 से कम वाले में आते जी हैं। जी। कितने टीचिंग स्टाफ है मैम यहाँ पे? 3। 3 है। अच्छा। इतने 42 बच्चों में सिर्फ 3 टीचर्स हैं। कितने कमरे हैं मैम? 2। 2 कमरे हैं। उसमें इस विद्यालय का कागजी कार्रवाई भी इन्हीं दोनों जी, कमरे में इन होता है। दोनों कमरे में। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये क्लासरूम भी है। यहाँ पर विद्यालय की कागजी कार्रवाई भी होता है। कोई अधिकारी साहब भी आते हैं तो यहीं बैठते हैं, इसी टेबल पे बैठते हैं मैम। चाहे वो अधिकारी आए, चाहे प्रधान आए, कोई भी आए, यही एक कमरा है जो बैठते हैं। और बच्चे अभी भी स्मार्ट सिटी प्रयागराज की स्मार्ट विद्यालय में, उत्तर प्रदेश के एक स्मार्ट प्राथमिक विद्यालय में बच्चे टाटपट्टी पे बैठे हैं। फर्श बढ़िया चमक रही है और इन स्मार्ट विद्यालय में ये देश का भविष्य है जो टाटपट्टी पर बैठ करके पढ़ाई कर रहा है। देखिए साहब, गौर से देखिए, जूम करके दिखाइए बच्चों को। ये देश के भविष्य हैं, ये हमारे देश के ननिहाल हैं। देखिए किस तरीके से इनकी आंखों में तेज देखिए, ये भी सोच रहे अगर इनके विद्यालय अगर मर्ज हुआ तो ये कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे। अब आगे मैं बाहर और लेके चलता हूँ, आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। दूसरा रूम भी जस्ट इसी के बगल में है, दूसरा रूम, ये है दूसरा रूम, ये दूसरा रूम है। कोई बेंच नहीं है, कोई फर्नीचर नहीं है, टाटपट्टी रखी है। टाटपट्टी से ये अंदाजा लगाइए क्या हाल है। बिल्डिंग नहीं दिख रही है। अब आप सोचिए, क्या नहीं है तो हमारे विद्यालय में फर्नीचर नहीं है, तो उसके बारे में लिख कर देते हैं। अच्छा, जैसे मैम हम देख रहे हैं कि बच्चे कि किस प्रकार से कक्षा 5 तक चलने वाला विद्यालय के पास सिर्फ 2 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? सिर्फ 2 कमरे हैं। इन्हीं 2 कमरों में कक्षा 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं और सिर्फ 3 टीचिंग स्टाफ हैं, प्रधानाध्यापिका मैम, 2 और टीचर। इन्हीं 3 लोगों के भरोसे ये कक्षा 5 तक की क्लासें संचालित की जाती हैं और सिर्फ 2 कक्षाओं में, तीसरा कोई अन्य कक्षा नहीं है, कोई कक्षा ही नहीं है यहाँ पे। ऐसे में कौन सा अभिभावक, कौन सा पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजेगा कि उसका भविष्य इस प्राथमिक विद्यालय में संवारा जा रहा है। आप कहते हैं साहब कि प्राथमिक विद्यालय में अनुपात समानुपात बराबर करने की, कैसे हम अनुपात समानुपात बराबर होगा जब आपके विद्यालय में टीचर ही नहीं रहेंगे, जब आपके प्राथमिक विद्यालय में क्लासेस ही नहीं रहेंगी, जब आपकी बिल्डिंग का ये हाल रहेगा। फर्नीचर तक नहीं है आपके विद्यालय में, फर्नीचर तक नहीं है। मैं मैम से जरूर जानना चाहूंगा कि फर्नीचर के लिए अप्लाई किया गया कि नहीं। मैम फर्नीचर के लिए आप लोगों ने बोला है ऊपर बीएसए को? हर बार आता है कि 19 पैरामीटर में क्या नहीं है, तो हमारे विद्यालय में फर्नीचर नहीं है, तो उसके बारे में लिख कर देते हैं। अच्छा, जैसे मैम हम देख रहे हैं कि बच्चे टाटपट्टी पे बैठे हैं और यहाँ पे फर्नीचर नहीं है, 2 क्लासरूम है, तो क्या आप लोगों ने नहीं ये कहा कि क्लासरूम भी बढ़ाया जाए, टीचर भी बढ़ाया जाए? बोला गया है, अब तो प्रशासन को पता ही है यहाँ। हाँ। बाकी यहाँ की सारी जानकारी तो बीएसए साहब को होगी जरूर जी, होगी। क्योंकि आप लोग पोर्टल पे अपडेट करते रहते हैं लगातार, कितने बच्चे हैं, कितने क्लासरूम है, कितनी चीजें हैं यहाँ पे। 3 टीचर हैं और कोई फर्नीचर नहीं है आपके पास। इन्हीं 2 क्लासों में सब कुछ होना है और 2 रसोइयाँ हैं आपके पास, 2 रसोइयाँ, वही पूरा स्कूल का देख रेख सफाई वगैरह सब होने के बात में है। नहीं, सफाई कर्मी आते हैं लेकिन डेली नहीं आते हैं, आ जाते हैं 15 दिन में, महीने में सफाई कर्मी। अच्छा, 1 महीने में 15 दिन में आते हैं, एक बार साफ करके चले जाते हैं। हाँ मैम, बाकी यहाँ प्रसाधन और पानी की क्या व्यवस्था है? पानी है, रनिंग वाटर है। हाँ, रनिंग वाटर है। स्मार्ट बोर्ड की बातें भी हुई थी, क्या आपके यहाँ स्मार्ट बोर्ड की जैसे कुछ चीजें हैं? यही बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड अच्छा, इसी को पहले ही स्मार्ट बोर्ड का कोई वो नहीं है। ये वो बच्चे हैं, इन बच्चों के चेहरे वो देखिए। अगर इन विद्यालयों को मर्ज कर दिया जाता है तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे। अच्छा मैम, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, मैंने देखा इधर जो इस साइड बस्ती है, राइट साइड, वो बहुजन की बस्ती है, या सीधे कह ले ओबीसी एससी एसटी की बस्ती, और इस साइड फॉरवर्ड की बस्ती है। तो सबसे ज्यादा इस स्कूल में किस समाज के बच्चे आते होंगे? ओबीसी आते हैं, फॉरवर्ड आते हैं, या एससी एसटी? एससी आते हैं ज्यादातर, और ओबीसी भी, फॉरवर्ड तो हैं बहुत, 1-2 ऐसे आ जाते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ 42 में अगर परसेंटेज देखा जाए तो 70-80% दलित हैं
और 10 से 12% ओबीसी है, और उसके बाद 4-5% ये हैं, जी जी। 4-5% हैं, जबकि फॉरवर्ड की बस्ती अच्छी खासी है यहाँ पे। बस्ती तो है लेकिन यहाँ लोग रहते नहीं हैं, सब शहर में रहते हैं, जो अपनी रहते हैं वो अपनी भेजते नहीं। अपनी पूरी फैमिली लेकर शहर में रहते हैं। क्या वजह लगता है मैम बच्चे नहीं भेज रहे हैं यहाँ पे पेरेंट्स? एज अ टीचर आपने क्या ऑब्जर्व किया? अब क्या बताएं, अब जो है रूम जैसे 2 ही हैं, तो बस अभिभावक को ये लगता है कि 2 रूम में क्या पढ़ाएंगे, ये सब बातें हैं। अभिभावक वैसे भी नहीं भेजना चाहता है, सरकारी स्कूल के नाम पे वो उन्होंने और बना लिया सरकार है। वो एक जो सोच चली आ रही है कि सरकारी स्कूल में ऐसा होता, वो सोच हम अभिभावक की नहीं बदल सकते हैं। मैम ये भी होता है ना, जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो सोच भी बदलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ वही नहीं है, सिर्फ फर्श चमक रही है बस। तो आगे और होता, अगर बच्चे और बढ़ जाए तो शायद यहाँ के लिए बिल्डिंग भी आ जाए और जो है फर्नीचर भी आ जाए। चलिए मंत्री जी, आपका अनुपात समानुपात बराबर करिए। अनुपात समानुपात बराबर करने के लिए बगल में टड्डीपुर में गांव है, तो ताजुद्दीनपुर में एक प्राथमिक विद्यालय है, जस्ट इसके बगल में थरवई प्राथमिक विद्यालय है। अगर आपको मर्ज करना होगा अनुपात समानुपात में तो आप मर्ज कर दीजिएगा, लेकिन इन बच्चों के भविष्य के बारे में कौन सोचेगा? ये वो बच्चे हैं जो प्राइवेट संस्थानों में अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ये बच्चियां हैं जो सोचिए अभी यहाँ पे 100 से 200 मीटर स्कूल पे नहीं आ पाती हैं, तो अब बताइए ये 501 किलोमीटर दूर ताजुद्दीनपुर पढ़ने कैसे जाएंगे? क्या ये शिक्षा से वंचित नहीं हो जाएंगी? अगर ये शिक्षा से वंचित हो जाएंगी तो मंत्री जी क्या आपकी जवाबदेही होगी? कहाँ गया वो राइट टू एजुकेशन? कहाँ गया आपका राइट टू एजुकेशन साहब? जो फंडामेंटल राइट्स में आप कहते हैं, जो दिया गया है, अधिकार दिया गया कि हर बच्चे को कम से कम प्राइमरी तक की एजुकेशन मिलेगी। कैमरामैन आप चाहूंगा कि वो और बाहर आए। जो आपने कहा था ना कि राइट टू एजुकेशन के तहत तो प्राइमरी स्कूल में कम से कम बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन तो मिलनी चाहिए, क्या मिल पाएगा? क्या सच में जो विपक्ष आरोप लगाता आया है कि शिक्षा से वंचित किया जा रहा है बहुजन को, एससी समाज को, दलितों को, क्या वो सच्चाई है उसमें? फिलहाल आप इस रिपोर्ट को देख करके क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी अन्य रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।